हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग क्लास। आज जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि एक बेसिक टॉपिक है। ठीक है, आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। आगे जो आपकी क्लासेस चलेंगी, जो सिलेबस होगा उसके लिए बहुत सारा आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने आपको जब भी हमने आपको केमिस्ट्री बताई है तब हमने आपको यही बात बताई है कि आप लोग फार्मूले जो है उसको क्लियर करिए। ठीक है, अगर फार्मूले क्लियर नहीं होंगे तो ये शायद नहीं क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो आप जो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं वो केमिस्ट्री के बारे में आप स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, इसमें हम सबसे पहले आपको कुछ ऐसे रिएक्शंस बताएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। आप दोनों क्लास, चाहे हम 9th की बात करें और चाहे 10th की बात करें, ठीक है, तो कुछ रिएक्शंस हम आपको सबसे पहले बता रहे हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एसिड के बारे में। एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, जिसे अम्ल कहते हैं, अम्ल के गुण क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो जैसे अगर हम पहले बात करें तो क्या है, NH3 प्लस HCl। आपको ये पता होना चाहिए कि ये है क्या, इसके नेम आपको सबसे पहले पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, NH3 मीन्स जिसे अमोनिया हम कहते हैं, HCl जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, ये हमें आपको बताना है। ठीक, तो अमोनिया जब फॉर्म होता है क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन जो एटम है, एक यहाँ एलिमेंट क्या है, एक ये हाइड्रोजन के साथ मिल जाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा, NH3 है, एक और जुड़ जाएगा तो NH4 हो जाएगा, और Cl क्लोरीन जो है ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, क्या है, व्हेन अमोनिया रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट फॉर्म अमोनियम क्लोराइड। जब अमोनिया की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराई जाती है तो क्या फॉर्म होता है, अमोनियम क्लोराइड फॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन की हम अगर बात करें, दूसरी अगर हम बात करें कोई भी रिएक्शन की, जैसे मान लीजिए लिखा है ZnCO3। ठीक, ZnCO3 क्या होता है, जिंक कार्बोनेट। ठीक है, Zn जो हमारा है जिंक, जो कि एक क्या है, मेटल है। ठीक, और कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट जब गर्म किया जाता है इसको, when जिंक कार्बोनेट इज heated then it form जिंक ऑक्साइड, ZnO, जिसे हम जिंक ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। और प्लस साथ में देखिए यहाँ से Zn, एक ऑक्सीजन इसके पास चला गया, एक ऑक्सीजन यहाँ पास कम हो गया, तो CO2 यहाँ पास कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक गैस है वो क्या होगी, यहाँ से रिलीज हो जाएगी, हट जाएगी। ठीक है, जब जिंक कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन की अगर हम बात करें तो जैसे BaCl2, ठीक, BaCl2 प्लस H2SO4। अब हमारा जो BaCl2 है वो क्या है, हमारा बेरियम क्लोराइड। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, बेरियम क्लोराइड कहते हैं। जब ये किसके साथ रिएक्ट करता है, H2SO4 के साथ, मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड जिसे कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से इसे जाना जाता है। ये हमारी क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। ठीक, क्या होगा, यहाँ पास ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है। ठीक है, ये क्या होगा, आपस में इस तरीके से क्या होंगे, ये अलग हो जाएंगे, और प्लस इधर क्या बचेगा, ये और SO4 अलग हो जाएगा। मीन्स अगर हम फॉर्म करेंगे तो फॉर्म क्या होगा, BaSO4 प्लस क्या बचा, HCl। ठीक, HCl, देखिए यहाँ पास 2 H हैं और 2 ही क्लोरीन के परमाणु हैं। ठीक, 2 ही एटम है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 2 हम लगा दे तो 2H हो गया और 2Cl हो गया। इस तरीके से रिएक्शन क्या होती है, बैलेंस हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पास हमारा क्या बना, बेरियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट किया तो बेरियम सल्फेट बना, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो यहाँ पास फॉर्म हो गया। ठीक है, तो ये कुछ रिएक्शंस हमने आपको बताई जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको फॉर्मूले इसके पता हैं तो तुरंत आप जो हमारा प्रोडक्ट मिल रहा है वो प्रोडक्ट आसानी से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आपको एसिड के बारे में बताते हैं। एसिड क्या है, एसिड क्या है, एसिड जिसे हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। हिंदी में हम बोलते हैं इसको अम्ल। अब अम्ल क्या है, ठीक है, अम्ल क्या है, अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। आयन की बात करते हैं तो आयंस जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव आयन होते हैं और एक निगेटिव आयन होते हैं।
ठीक। तो जो हाइड्रोजन आयन देते हैं मीन्स हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज होता है, इसीलिए वो क्या है, धन आयन कहलाता है। ठीक। तो अम्ल की अगर हम डेफिनेशन कहें तो अम्ल क्या है, अम्ल वे पदार्थ है जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं या प्रोटॉन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ओके। क्या है, एसिड इज अ सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एसिड। अगर एग्जांपल की हम बात करें तो इसके एग्जांपल जो है वो हमारे क्या है, H2SO4 जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, HCl जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, HNO3 नाइट्रिक एसिड, CH3 COOH जिसे हम एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं। ये सब क्या है, इसके मुख्य एग्जाम्पल है। ठीक। अगर हम इसको आयंस में कन्वर्ट करें, कैसे वो हाइड्रोजन आयन को अलग करते हैं, तो उसके लिए जैसे हमने केवल HCl की हम बात करते हैं, सबसे पहले HCl, तो ये अपने आयंस पे टूट जाएगा। ठीक। कैसे टूटेगा, यहाँ पास क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन जो है क्लोराइड आयन में अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से ये इसको अलग किया जा सकता है। ठीक है। अगर हम इनमें से किसी की भी बात करें तो वो भी किस तरीके से होगा, देखिए जैसे मान लीजिए CH3 COOH जिसे हम एसिटिक एसिड कहते हैं। ठीक। ये एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड कैसे अलग होगा, यहाँ पास CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव। ठीक। तो ये धन आयन में टूट गया। जहां पास ये धन आयन में कन्वर्ट होता है मीन्स हाइड्रोजन आयन देता है, तो इस टाइप के जितने भी एटम्स या जितने भी रिएक्शंस होती है वो सारे क्या कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं या अम्ल कहलाते हैं। ठीक है। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी की बात करें हम, प्रॉपर्टीज की बात करें तो जितने भी एसिड होते हैं वो कैसे होते हैं, टेस्ट इन सावर, मतलब स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। ठीक। जितने भी एसिड होते हैं वो टेस्ट इन स्वाद होते हैं, टेस्ट ऑफ स्वाद। ठीक है। स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। ये क्या करते हैं, जलीय विलयन में जो लाल लिटमस होता है, लिटमस क्या है, लिटमस पेपर होता है। ठीक है। अगर हम किसी भी एसिड को लिटमस पेपर पे डालेंगे, लाल लिटमस पेपर पे डालेंगे, तो वो उसको जस्ट तुरंत क्या कर देगा, उसको नीला कलर कर देगा। ठीक है। तो क्या है, कोई भी एसिड अगर हम किसी भी एसिड को किसी लाल लिटमस पेपर में डालते हैं तो वो उसका रंग तुरंत चेंज कर देगा, मीन्स लाल से क्या कर देगा, नीले कलर में कर देगा। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर कहें तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, जितने भी अम्ल होते हैं, ठीक, वो क्या होते हैं, जो एक्वस सॉल्यूशन होता है मीन्स जो जलीय विलयन होता है, या हम ये सीधे कहें कि जल में घुलनशील होते हैं। एसिड जितने भी होते हैं, अगर हम जैसे हम बात करें किसी भी एसिड की, तो वो क्या है, जल में क्या होते हैं, पूर्ण रूप से घुलनशील होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर। नेक्स्ट, अम्ल या तो रंगहीन होते हैं और या तो हल्के रंग के होते हैं। जितने भी एसिड होते हैं या तो वो कलरलेस होते हैं या उसमें रंग तो पाया जाता है तो वो बहुत ही लाइट कलर का होता है। ठीक है। तो ये हमारी क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज थी। ओके। इसके बाद अगर हम प्रबल अम्ल, मतलब प्रबल अम्ल या दुर्बल अम्ल की हम बात करते हैं, वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे हमारा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 HNO3, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड की श्रेणी में आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि इन सब की रिएक्शन अगर ये किसी के साथ भी रिएक्ट करते हैं तो बहुत ही ये क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, मीन्स बहुत तेजी से ये क्रिया कर लेते हैं और जो प्रोडक्ट बनाना होता है वो प्रोडक्ट बहुत ही आसानी से बहुत तेज बना देते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। वीक एसिड की अगर हम बात करें तो वीक एसिड कैसे होते हैं, जैसे हमारा CH3COH, मीन्स जिसे हम क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड कहते हैं। ठीक। HCOH, ठीक, या CH3COH, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, इस तरीके से बहुत सारे ऐसे वीक एसिड भी होते हैं
जो कि रिएक्शन करते तो हैं लेकिन उसके लिए क्या होते हैं, किसी भी कैटेलिस्ट की आवश्यकता होती है, या वो रिएक्शन करते हैं बहुत देर में होती है, या रिएक्शन होती ही नहीं है। ठीक, तो उन सबको कहाँ रखा गया है, वीक एसिड में रखा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिएक्शन पाई जाती है। अगर हम किसी भी एसिड की किसी की भी बेस के साथ रिएक्ट करा दें, अगर हम एक एसिड है, एसिड जैसे हमारा HCl, ये क्या है, एक एसिड है, एक अम्ल है, इस एसिड की किसी क्षार के साथ, क्षार जैसे जो हमारा NaOH होता है, ठीक है, किसी भी एसिड की किसी भी क्षार के साथ अगर हम रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पास क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, प्लस वाटर जो होता है वो रिलीज हो जाता है। ठीक है, लवण और जल का निर्माण होता है। कैसे, यहाँ पास देखिए Na और Cl, NaCl हो गया, आप सभी जानते हैं NaCl क्या होता है, साधारण नमक होता है, सॉल्ट जिसे बोलते हैं, और यहाँ पास 2H और एक O मिलके क्या बना देंगे, H2O को फॉर्म करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पास क्या है, कोई भी एसिड अगर किसी भी बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हमेशा वो क्या बनाएगा, लवण, सॉल्ट बनाएगा, और जो वाटर है वो अलग कर देगा। ठीक है, इस तरीके से ये रिएक्शन भी चलती है। ठीक, तो आज के टॉपिक में हमने आपको बताया कुछ रिएक्शंस, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती है, उसके लिए आपको फॉर्मूले लर्न करने होंगे, बिना फॉर्मूले के कुछ भी नहीं होगा। ठीक, उसके बाद हमने आपको एसिड बताया, एसिड क्या होता है एग्जाम्पल के तौर पर। उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज बताई, और एक रिएक्शन एसिड और बेस की हमने रिएक्शन बताई कि कैसे किस तरीके से ये रिएक्ट करते हैं और क्या चीज़ फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से पढ़िए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो डिस्कस जरूर करिए। क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं आपसे। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या है। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज एसिड, गिव एग्जांपल, अम्ल क्या है, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अम्ल के गुण लिखिए, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है। नेक्स्ट बात करें जो दुर्बल अम्ल होते हैं या वीक एसिड क्या है, ये आखिरी क्वेश्चन आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन के आंसर भी आपको देने हैं, और कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो वो डिस्कस जरूर करिएगा। ओके, हैव अ गुड डे।